नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रवि शर्मा एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज जैसे कि स्थिति अगर देखा जाए तो लगभग जिले की बात करूँ, मुख्यालय सहित छोटे बड़े नगर और चौराहों पर अघोषित लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। दुकानों के शटर गिरे हुए हैं। कारण सेल टैक्स और जीएसटी विभाग के लोग मैदान में उतरे हैं। जो टैक्स चोरी हो रही है उसके लिए। अब टैक्स चोरी क्यों हो रही है, क्या कारण है, क्यों आज जो है चारों तरफ जो है दुकानें शटर डाउन है, जबकि अगर देखा जाए देश का जो व्यवसाय होता है वो इकोनॉमिक की रीढ़ की हड्डी होता है, यानी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होता है। और आज पिछले कुछ दिनों से खासकर जिले की बात करें, लेकिन जो सूचना निकल कर आई है वो प्रदेश के सभी जिलों की यही कंडीशन है। और अभी तक जो आंकड़े कुछ समझ में आए हैं वो प्रदेश के 71 शहरों में 248 टीमें दौड़ रही हैं, जिसमें से लगभग 100 करोड़ से ऊपर की टैक्स चोरी पकड़ी गई है और 50 करोड़ से अधिक के मटेरियल जब्त किए गए हैं इन टीमों के द्वारा। तो आखिर क्या कारण है, और उसी का दहशत भरा माहौल है पूरे व्यापारियों में। और हर जगह लगभग लॉकडाउन, जो कभी हम कोरोना काल में देखा करते थे, आज वैसी स्थिति है। दुकानों के शटर डाउन है, रोड यानी सड़कें सुनसान है। तो क्या कारण है, क्या स्थिति है, क्यों लोगों में, क्यों व्यापारियों में दहशत की स्थिति है, क्यों व्यापारियों को अपना शटर डाउन करना पड़ रहा है बिना किसी कारण समुचित जो समझ में नहीं आ रहा है। तो उसी संबंध में बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए जीएसटी के एक जाने माने अधिवक्ता एडवोकेट बी एन अग्रवाल जी हैं। अब काउंसलर भी हैं, सेल्स डिपार्टमेंट के जो बारीकियां उसके जानकार हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे सर, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। सर, जैसा कि आज जो कंडीशन है आपके, आज चूंकि आप बासी में बैठे हैं, बासी की भी सारी दुकानें बंद है, व्यवसायिक प्रतिष्ठान सब एक तरफ से ठप है। और पिछले कई दिनों से मुख्यालय पर भी कमोबेश यही स्थिति है, छोटे बड़े चौराहों पर यही स्थिति है। तो आखिर इसका कारण क्या है? जो टीमें घूम रही हैं उनकी कौन सी दहशत है, क्या कारण है, क्यों व्यापारी डरे हुए हैं? ये शासन स्तर की मंशा है। ये शासन की कुछ चिन्हित लोगों को करापंचन से रोका जाए, उन्हीं के यहाँ अधिकारी जाएंगे। बाकी किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। अज्ञानतावश व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर रखी हैं। छोटे दुकानदारों को तो कतई नहीं डरना है, उन्हें अपनी दुकान खोलनी है। लेकिन सर, अगर देखा जाए तो जो मोबाइल रिचार्ज के दुकानदार हैं, जो छोटी पूंजी लगा के बैठे हैं, मोबाइल को रिचार्ज करते हैं, मुश्किल से दिन भर में 1500 की व्यवसाय कर पाते हैं, सब मिलाकर वो भी डरे हुए, उनका भी शटर डाउन है। जी, उन्हें भी डरने की आवश्यकता नहीं है। वो अज्ञानता में उन्होंने बंद किया हुआ है अपनी दुकानें। तो ऐसे कंडीशन में अगर देखा जाए तो एक सर्कुलेशन डंप हो गया है, रुक गया है। जो सर्कुलेट होता था व्यवसायियों के माध्यम से, व्यापारियों के माध्यम से, तो पूरा सर्कुलेशन रुक गया। तो आर्थिक स्थिति पर जो है एक गहरा प्रभाव पड़ने की उम्मीद दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल उम्मीद दिखाई दे रही है, आपका कहना बिल्कुल सही है। मेरा तो यही संदेश है छोटे व्यापारियों से कि वो अपने व्यापार को करें, दुकान खोलें, अपने अकाउंट्स थोड़े दुरुस्त रखें, जीएसटी के अकॉर्डिंग दुरुस्त रखें। जैसे सर एक चीज ठीक है, जीएसटी की बात जहां तक आई, जीएसटी के मतलब जीएसटी और सेल टैक्स डिपार्टमेंट के लोग घूम रहे हैं। तो जीएसटी जहां तक मुझे जानकारी है कि एक बड़ा जटिल कानूनी प्रक्रिया है। इसके विषय में आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही कहा आपने। जीएसटी एक बहुत ही जटिल कानून है। जीएसटी बनाने वालों को अब जीएसटी किस दिशा में जा रही है खुद नहीं समझ में आ रही है। अभी तक जीएसटी में कम से कम 2500 संशोधन हो चुके हैं इन 5 सालों के दौरान। और उन संशोधनों की वजह से जो टैक्स प्रैक्टिशनर हैं, एडवोकेट, सीए जो भी प्रैक्टिस में है, वो खुद असमंजस की स्थिति में है। तो व्यापारी तो और भी असमंजस की स्थिति में रहेगा। तो आज जो ये स्थिति है, जो लोगों में, जो व्यापारियों में एक दहशत है, जिसके चलते एक तरह से संपूर्ण जैसे भारत बंद हो गया हो, इस तरह की स्थिति बन पा रही है। जो अक्सर लोग आह्वान करते हैं लेकिन शायद उतना नहीं हो पाता है। लेकिन ये तो बिना घोषणा के, बिना किसी आह्वान के तरह से सफल भारत बंद कहा जा सकता है। तो आखिर इसका कारण क्या देखते हैं? क्या कुछ ऐसे जीएसटी काउंसलर जो छोटी छोटी दुकानें खोलकर बैठे हैं, व्यापारियों में दहशत का माहौल बनाने में उनका भी योगदान है? जी, जो भी छोटी जीएसटी के प्रैक्टिशनर हैं, अनट्रेन्ड हैं वो जी, जिन्हें कोई जानकारी नहीं जीएसटी के बारे में, वो भी अपना लगा करके बैठे हुए हैं। और वो व्यापारियों को पूरी तरह से बातें समझा नहीं पाते हैं, जीएसटी कानून के बारे में समझा नहीं पाते हैं। इस वजह से भी व्यापारियों में असमंजस है। व्यापारी खुद कम पढ़ा लिखा हुआ है, उसको खुद समझ में नहीं आ रही जीएसटी क्या है क्या नहीं है। व्यापारी को तो सिर्फ अकाउंटिंग के बारे में नहीं पता है, उसे अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में नहीं पता है व्यापारी को। हमारा जिला बहुत छोटा है, अशिक्षित व्यापारी अधिक है यहाँ।
वो जीएसटी जैसे कानून का पालन नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पालन करने के लिए गवर्नमेंट को भी एक योजना चलानी चाहिए, कुछ समय देना चाहिए, प्रिपेयर होने के लिए, जीएसटी के अकॉर्डिंग आने के लिए उनको समय देना चाहिए गवर्नमेंट को। लेकिन जीएसटी लागू हुए तो 5 साल हो गया सर, जीएसटी में अमेंडमेंट भी हो चुके हैं, अमेंडमेंट भी हो चुके, यानी जो इसके क्रिएटर हैं वो भी कंफ्यूज है। तो कुल मिला कर अगर हम देखें यहाँ व्यापार की जो हमारी मानसिकता है, कोई भी उसमें यह होता है कि आपको पूंजी लगाना, आपको बहुत ज्यादा शिक्षा की जरूरत नहीं है। छोटे मोटे व्यवसाय की मैं बात कर रहा हूँ भाई, बड़े कारपोरेट की बात नहीं कर रहा, छोटे मोटे व्यवसाय जैसे छोटी मोटी दुकानें लोग खोलकर बैठ जाते हैं, पैसा लगा लेते हैं, पूंजी लगा लेते हैं, उनको बहुत ज्यादा शिक्षा की जरूरत नहीं होती, यही मानसिकता है हमारे वहाँ। तो वो जाहिर सी बात है, अगर आप कह रहे हैं, आप एज ए एडवोकेट, आप एज ए काउंसलर, जीएसटी काउंसलर, अगर आप कह रहे हैं कि ये एक जटिल कानूनी प्रक्रिया है, तो निश्चित तौर पर व्यापारियों के लिए निहायत मुश्किल चीज है ये। तो ऐसी दशा में हम, यानी आपका एक तरह से इशारा है ये कि ये जो जीएसटी कानून प्रक्रिया है, इसको थोड़ा सा सरलीकरण इसका किया जाए, रिवाइज के ऑप्शन दिए जाए। जीएसटी में बहुत बड़ी फॉल्ट यह है कि हमने अगर किसी व्यापारी से कोई माल खरीदा, उसने हमें बिल दे दिया, हमने उसको भुगतान बैंक के थ्रू कर दिया, आरटीजीएस कर दिया या पे फोन से कर दिया, जैसे भी किया, बैंकिंग सिस्टम से किया। ऐसी दशा में उसे आईटीसी का क्रेडिट मिलना चाहिए। लेकिन जीएसटी कानून में यह है कि जब तक अगले व्यापारी ने टैक्स नहीं जमा कर दिया, आपको आईटीसी का क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब यह मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हम जाएं उस व्यापारी के पीछे दौड़े। तो आप अपना व्यापार करेंगे, हम अपना व्यापार करें कि हम उसके पीछे दौड़े? ये तो गवर्नमेंट ने अपने कार्यों को बैठा रखा है, मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, आप अगले व्यापारी को बताओ, उससे आप नोटिस जारी करो कि क्यों नहीं उसने दाखिल किया, क्यों नहीं उसने पोर्टल पे डाला, GSTR-1 क्यों नहीं फाइल किया। अब कुछ चीजें सर, कुछ ऐसे ट्रेडिंग के कुछ ऐसे मतलब दुकानें हैं, जैसे मान लिया सपोज हार्डवेयर की दुकान है, तो एक नट बोल्ट, छोटा सा किसी को एक नट बोल्ट की जरूरत है, वो बेचारा क्या करे? देखिए ऐसी स्थिति, 5 रुपए का सामान खरीदने जा रहा है आदमी। देखिए बहुत छोटे डीलर के लिए तो गवर्नमेंट ने कंपोजिशन स्कीम इसमें लाई हुई है, उन्हें बहुत हिसाब नहीं रखने हैं, कंपोजिशन डीलर खरीद बिक्री के ब्यौरे रखने हैं, उनका काम चल जाता है। लेकिन अगर थोड़ी अच्छी पोजीशन पे है तो उन्हें अब नए अकाउंटिंग सिस्टम में आना पड़ेगा, सिस्टम अपने लगवाने पड़ेंगे, सॉफ्टवेयर लेंगे, कि मैनुअल वर्क नहीं हो सकता है। सर यहाँ तो जो यहाँ की जो हमारे खासकर हमारे जिले की स्थिति ये है जी कि रिमोट एरिया है, हम लोगों का, अशिक्षित ही हैं, बिल्कुल, उन्हें कंप्यूटर से ईमेल नहीं पता है, ईमेल पे नोटिसें आ रही हैं, सारी चीजें गवर्नमेंट ने तो ईमेल पे कर दिया है। अब नहीं, यहाँ अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ तो जिस हिसाब से यहाँ का लोकल एटमॉस्फेयर है, यहाँ अपने खुद कहा लिटरेसी कम है, उसके अलावा लोगों में अभी भी संपन्नता नहीं है, कहीं ना कहीं विपन्नता एक तरह से कहा जाए, पिछड़ा। वैसे नीति आयोग के हिसाब से हमारा जिला पिछड़ा है, आज भी पिछड़ा है। तो ऐसे में अगर कोई सपोज दैट यहाँ बहुत ऐसे लोग हैं कि चलो एक पाउच शक्कर ले आओ, तो राशन का दुकान वाला क्या करे, उसको क्या पक्का बिल, कैसे जीएसटी बिल उसको दे? अनरजिस्टर्ड है तो बिला सप्लाई काट है, अपनी टर्नओवर 40 लाख, उनकी टर्नओवर 40 लाख से नीचे है तो बिल ऑफ सप्लाई काटते हैं, खरीद बिक्री के ब्यौरे रखे हैं। अच्छा, खरीद बिक्री के ब्यौरे रखे हैं। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने अपना समय दिया। लेकिन कुल मिलाकर आज जो स्थिति बनी हुई है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी अज्ञानता है, यानी जानकारी की कमी है, और कुछ दूसरे लोग जो माहौल को थोड़ा सा डरावना बना रहे हैं, इसके कारण आज ये लॉकडाउन की स्थिति है, शटर डाउन है। यानी अगर थोड़ा सा अवेयरनेस करें लोग तो ऐसी स्थिति नहीं है, और इसमें सरकार को भी, जिम्मेदारों को भी सोचना चाहिए कि इसका सरलीकरण करें। और खासकर आपने जो बताया, छोटे व्यापारी इस दायरे से बाहर हैं, वो दुकान खोल सकते हैं, उनको डरने की जरूरत नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे जीएसटी काउंसलर एडवोकेट बी.एन. अग्रवाल जी, आपने बताया, आपने जानकारी दी, बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत ही मूल्यवान जानकारी दी। और जो अफरा तफरी की स्थिति है, अभी जानकारी है कि ये जो टीमें हैं वो 15 दिसंबर के अप्रॉक्स शायद अपने क्षेत्रों में रहेंगी। तो थोड़ा सा हमारा ये संदेश है उन छोटे मोटे व्यापारियों को जो उस दायरे में नहीं है, वो अफरा तफरी का माहौल जो बना हुआ है उससे दूर हो, और उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। अपने काउंसलर से जो विज्ञाता है उनसे जानकारी ले, और जो मेन अपना काम है अपने व्यवसाय को एज इट इज बहाल करें। बहुत बहुत धन्यवाद।